सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री के रिगार्डिंग। टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था, कब आया था, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। साइमन कमीशन इंडिया में आया कब, क्या इसका रीज़न था आने का, लोग इसके खिलाफ़ क्यों थे इंडिया के मोस्टली। ठीक है, तो पहले आप देख लो, थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक देखते हैं। साइमन कमीशन इंडिया में आया 1927 में। ठीक है, क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहे थे उस टाइम पे, उस चीज़ को चेक करने आया था। किस चीज़ को चेक करने आया था? डीआरची सिस्टम। तो डीआरची क्या होती है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं। डीआरची का मतलब वैसे होता है ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसका सिंपल मतलब है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये मान लो दो स्टेट्स हैं, ये इंडिया है, और इंडिया के अंदर क्या है हमारे पास, कोई पंजाब स्टेट है या कोई भी ABCD स्टेट है। अब इसमें क्या है, दो तरह का सिस्टम कर दिया गया था। पहले सिस्टम में क्या है कि सेंटर में तो पूरे का पूरा रूल किसके पास रहेगा, ये आउटर टेरिटरी में रूल सारा किसके पास रहेगा, ब्रिटिश के पास रहेगा। और ये जो इनर वाली टेरिटरी है, यानी कि जो स्टेट वाली टेरिटरी है, इसमें ब्रिटिश क्या कर देंगे कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, दो सब्जेक्ट रख देंगे, कुछ ट्रांसफर्ड होंगे कुछ रिजर्व होंगे, ऐसे करके ये चलेंगे। ठीक है, कुछ ट्रांसफर्ड होंगे कुछ रिजर्व होंगे, ऐसे करके ये चलेंगे। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो ब्रिटिश अपने पास रिजर्व रखेंगे, और जो थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो इंडियंस को दे देंगे कि आप इलेक्शन वगैरह लड़ो और वहाँ पे अपनी सरकार वगैरह बनाओ। यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ तो वैसे कच्ची थी, लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ, इंडियंस इसके अगेंस्ट क्यों थे, उसका आपने मेन रीज़न यही बताना है कि इसमें कितने बंदे थे। 7 पर्सनस थे, 7 बंदे थे इसमें साइमन कमीशन में। कितने? 7, रिमेंबर रख देना। अब इसका विरोध क्यों हुआ? बिकॉज इसमें सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। इंडियंस इससे क्यों दुखी थे? इंडियन चाहते थे कि इसमें 2-3 बंदे कौन होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। हम भी काफ़ी, उनका कहना था हम भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं भाई, हमसे भी पूछो क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में आप लोगों ने चले जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में किसका है? हमारा ही तो है। तो संविधान जब हमारा है तो हम आपसे क्यों पूछें भैया? ठीक है ना, तो आप हमारी राय पूछो ना, हमें क्या चाहिए, मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं मुझे पूछो ना, मैंने क्या चीज़ खानी है मुझसे पूछो। तो ऐसे इंडियंस कह रहे हैं भैया संविधान तो हमारा बन रहा है, तो आप हमसे पूछो, आप उनसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो ये इनकी। लेकिन आगे से ब्रिटिश का क्या कहना था? ब्रिटिश का ये कहना था कि आप लोग इतने एलिजिबल नहीं हो, अभी इतनी बड़ी जो चीज़ हो रही है इसके रिगार्डिंग आप कुछ कर सको। तो इस पे चैलेंज भी किया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है यहाँ पे रिमेंबर कर लेना, जवाहरलाल जो नेहरू थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके फादर हैं। काफ़ी बहुत बड़े वकील थे अपने टाइम के। तो उन्होंने चैलेंज किया, ब्रिटिश ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। ब्रिटिश ने आगे इनको चैलेंज कर दिया भी जाओ अपना संविधान बना के दिखाओ। इन्होंने संविधान बना के प्रॉपरली दिखा दिया था। 1928 में एक रिपोर्ट दी थी, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ एक चीज़ पे ही जाके, मतलब आप कह सकते हो विवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन सवाल ले गया था भी इंडिया जब भी आज़ाद होगा तो इसको क्या मिलना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या डोमिनियन स्टेटस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज, पूरे तौर पे इंडियंस ही इंडिया को चलाएंगे, और कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि ऊपर क्वीन रहेगी लेकिन चलाएंगे इंडिया को कौन, इंडियन ही है। और इसका फ़ैसला हमने लिया था बिल्कुल अगले साल 1929 में, कि हमने प्रॉपरली कहा कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके जो हेड थे 29 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू जो इनके बेटे थे मोतीलाल नेहरू के। ठीक है, वो अलग एपिसोड आ जाता है। इसी दिन ही हमने बेसिकली अपना आज़ादी दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930। ठीक है, वो बाकी एपिसोड चला जाता है। अब आप आगे देख रहे हैं भी साइमन कमीशन के साथ क्या हुआ। अब साइमन कमीशन गया जी 1928 में लाहौर में, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, याद रख लेना, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी भी कह लेते हैं इनको। ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इन्होंने अपने हिसाब से नारे वगैरह लाए, ब्रिटिश को आगे से गुस्सा आ गया। तो फिर ऑब्वियस सी बात है भी ब्रिटिश ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान क्या हो गया, लाला जी इंजर्ड हो गए। कुछ समय बाद लाला जी की क्या होगी, डेथ होगी। भगत सिंह
और उसके जो कॉमरेड साथी थे उन्होंने इसका बदला लिया, किसको मार के, सैंडर्स को। एक्चुअली किसको मारना था, स्कॉट को। स्कॉट एसएसपी था, सैंडर्स वहाँ का एएसपी था। तो ऐसे करके ये सिस्टम चला, ठीक है। वैसे भी जो रेवोल्यूशनरीज है इनको अगर डिटेल में देखोगे तो 90 to 95% इन्होंने गलती बंदे मारे हैं जाके, यानी कि सही तरीके से रेकी नहीं की, ठीक है। मैं नहीं कह रहा भी किसी को मारना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसकी रेकी की जाए तो वो एग्जीक्यूशन होना बड़ा ही मतलब किफ़ायती हो जाता है। भी जिसको मारना है उसको ही मारना जाके, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा भी किसी को मार दो जाके। अब उसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन को कोई ख़ास परवाह नहीं थी कि लाला जी शहीद हो गए या कुछ ऐसा हुआ या इंडियंस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। वो गए, अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी उस समय के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को। उस प्रधानमंत्री ने इसी बेस के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली, भी आओ हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया की सारी पार्टीज़ को बुला लिया, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे इंडिया पे क्या स्टार्ट हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 31, देन 32 34, ठीक है। वो अलग इशू है ओवरऑल, लेकिन इसके दौरान थोड़ा बहुत आएगा। तो ये चीज़ें थी साइमन कमीशन के दौरान। अब इसके बाद क्या है, बाकी वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बचता साइमन कमीशन में बताने के लिए, पेपर के हिसाब से भी, वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। हम यहाँ पे जो भी वीडियो बनाते हैं दोनों एंगल देखते हैं भी। अगर कोई एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग भी, अगर कोई जर्नली वैसे भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव होगी। किसी के सामने भी इस चीज़ को बताना या इस चीज़ को शेयर कर देना भी एक्चुअली में हुआ क्या था। और अब क्या, अब यही है भी। अब आपसे सिर्फ हम गुजारिश ही कर सकते हैं भी, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। और फिर से सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्या, मेंटर मैटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और क्या देख रहे हो, वीडियो ओवर है, इससे बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हम। जाओ भाई जाओ, अब हमारा ज़्यादा सिर ना खाओ। थैंक यू वेरी मच। जोक्स अपार्ट, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।